Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vivo. Happy birthday to you. I wish you very happy returns of the day, dear Vivo. आई होप कि तुम हमेशा से ऐसे ही शाइन करते रहो, ऐसे ही स्माइल करते रहो और ऐसे ही तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन रहे। तुम हर एक दिल में राज करो, हर एक आंखों में सितारे की तरह चमको और तुम्हारी चमक कभी भी फीकी ना पड़े। तो चलिए हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हमारी ये वो मतलब बर्थडे है ना, तो उसके लिए हुआ। और बर्थडे स्पेशल समझ लीजिए। ओके देन जो कोई भी चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर लीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए स्टोरी आपको कैसी लग रही है। और कमेंट ना कर सको तो लाइक तो ज़रूर ही कर लेना, ताकि ये स्टोरी आगे लोग तक पहुंच सके और वो भी लाइक कर सके। गाइज़ मेरी आवाज़ पे प्लीज़ मत जाना, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी बोलते बोलते, आई होप सो। और थोड़ा सा मेरा गले का बैंड बजा हुआ है, तो इस बैंड को साइड में करते हैं, हम स्टोरी को ही फोकस करेंगे। ओके बैकग्राउंड नॉइज़ को भी प्लीज़ इग्नोर करना, बिकॉज ये आती रहेगी, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन स्लो लगे तो सेटिंग में जा कर के ना अपने टेस्ट अकॉर्डिंग से स्पीड में करके सुन सकते हैं। ओके देन चलिए हम अपने स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ये ओमेगा वर्ड्स होने वाली है। हम ना एक बैंक का ना सीन देखते हैं। वहाँ पर ना जो एक मतलब 3 चोरों ने ना अपनी एंट्री कर ली थी मास्क पहनकर, और गन को ना सामने पॉइंट करते हुए बोलते हैं हैंड्स अप, खबरदार अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो मैं शूट कर दूंगा। ऐसा बोल करके वो हर किसी की तरफ ना उस गन को ना घुमाए ही जा रहा था। यहाँ पर चूंकि सभी लोग थे ना जो बैंक के अंदर, वो ना घबरा चुके थे। और यहाँ पर सभी लोग ना हाथ को ऊपर करके ना वो इधर उधर भाग रहे थे। यहाँ पर चूंकि एक चोर उसमें से ऊपर हवा में फायर करता है और कहता है मैंने कहा एक ही जगह पर रुक जाओ, खबरदार अगर किसी ने भी एक कदम इधर से उधर किया तो सभी के सभी नीचे आकर के ना ज़मीन पर लेट जाओ, बिल्कुल सीधा, और फेस उसका ज़मीन की तरफ होना चाहिए। ऐसा बोल करके वो लोगों को बोल रहे थे। लोग भी जो कि उसकी बातें सुन रहे थे। एक उसमें से चोर बैग लेकर के काउंटर पर जाता है और वो बैग को आगे करते हुए कहता है इसमें पैसे डालो। यहाँ पर जो कि काउंटर पर खड़ी हुई ओमेगा गर्ल थी, वो कहती है मैं नहीं डाल सकती। यहाँ पर जो अ, चोर था ना, वो गन को उधर पॉइंट करते हुए कहता है मैंने ये नहीं कहा कि तुम डाल सकती हो कि नहीं, मैंने कहा है डालो। ऐसा बोल करके वो उसके ना जो कि सामने बिल्कुल उसको कर देता है। उसके बाद अचानक से ही ना बाहर से मतलब साउंड आने लगता है कि पुलिस की कार, जो गाड़ी होती है ना, वो आ चुकी है। और माइक में ना पुलिस बोलने लगते हैं कि खबरदार अगर तुमने ना किसी को भी ना चोट पहुंचाने की भी कोशिश की तो तुम लोग ना अपने अपने हाथों को ऊपर करके चुपचाप से ना बाहर आ जाओ, अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर यहाँ पर कोई सुनता है क्या? यहाँ पर जो एक चोर था ना, जो कि एक बॉय के पास खड़ा हुआ था, वो उसे लेता है, अल्फा था वो, उसे लेता है और उसको ना गन पे के पॉइंट पर रखते हुए ना उसे बाहर दरवाजे की ओर करता है और उस सामने खड़े हुए पुलिस वालों को दिखाता है कि उसके हाथ में ना एक इंसान है जिसको वो मार सकते हैं। वहाँ से दूर से चिल्लाते हुए वो कहता है कि हे इंस्पेक्टर, अगर तुमने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की ना तो इसकी ना सीधा लाश ही बाहर आएगी। और तो और उसके बाद भी तुम अगर नहीं माने तो एक के बाद एक इंसान की ना लाशें बाहर आएंगी और उन सभी के जिम्मेदार ना तुम होगे। ऐसा बोलता है तभी जो है ना एक पुलिस वाला न जाने कहाँ से एंट्री करते हुए उस अल्फा को, जो कि मास्क पहना हुआ चोर था, उसको ना एक जोरदार किक करता है और वो ना दूर जा कर के ना गिरता है। वो अल्फा जो था ना, वो ना उस पुलिस वाले को ना देख रहा था कि उसने किस तरह से ना एंट्री की। उसके बाद जो अचानक से ही ना मतलब वो 2 चोर और थे ना, वो उस पुलिस वाले की तरफ ना दौड़ते हैं ताकि उसे मार सकें, पर नहीं, वो नहीं कर पाते। वो उनकी गन्स के मतलब जिन हाथों में गन्स थे ना, उनमें ना इतनी ज़ोरों से किक करता है कि उनके हाथों से ना वो गन गिर जाती हैं। उसके बाद वो ना उन गन्स को एक साइड में
मतलब पैरों से किक करता है तो वो एक साइड में चली जाती है, मतलब उनसे दूर चली जाती है और फिर उन तीनों को ना वो बहुत मारता है। और बहुत ही मारता है, मतलब जो अल्फ़ा जिसको पकड़ा हुआ था गन पॉइंट पे, वो अल्फ़ा ना वो देख रहा था उस ओमेगा को, वो जो कि पुलिस इंस्पेक्टर था, वो उसे देख रहा था, बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रहा था। और जिस तरह से वो एक्शंस कर रहा था ना, जिस तरह से वो चोरों को मार रहा था ना, उसकी आँखों में ना वो बसता जा रहा था। जितना टाइम वो उसे मार रहा था ना, उतनी ही टाइम जो है ना उसकी स्माइल बड़ी होती जा रही थी। उसके हिसाब से ना उसके आसपास की दुनिया ना थम चुकी थी और सिर्फ वो जो सामने पुलिस वाला है, सिर्फ वही अपने हाथ पैर चला रहा था। वो स्माइल करते करते ना वो उन लोगों को ना मार रहा था। और उसके बाद जो चेरी ब्लॉसम्स के फूल होते हैं ना, वो उस ओमेगा पर गिर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी और कोमल कोमल ना हवा चल रही थी। अचानक से ही ना एक धक्का लगता है और वो अपने होश में वापस आता है और सामने देखता है तो उस पुलिस वाले से ना जो कि और भी पुलिस वाले थे ना, वो अंदर आकर के ना वो उन चोरों को ना पकड़ करके ले जा रहे थे। अचानक से ही ना और सभी लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं, पुलिस वाले की तरफ, और उसको ना थैंक यू करते हुए उसे मिलाते हैं। हैंड शेक कर रहे लोगों में ना जो पीछे खड़ा हुआ अल्फा था ना, वो भी सोचता है कि मतलब इतना वक़्त गुज़र गया उसे खड़े-खड़े ही क्या, जो वो यहाँ तक पहुँच गया, मतलब कहानी पूरी ख़त्म हो गई क्या? वो यही सब ना सोच रहा था और वो आगे जाता है, वो भी हाथ मिलाने की कोशिश करता है पर नहीं। उसे हाथ मिलाने के टाइम पे ना जो वो पुलिस वाला था ना, वो वहाँ से ना बाहर की साइड में चला जाता है, उन सबको थैंक यू बोलते हुए। साइड में करते हुए। और वो अल्फाज जो कि उसका ना मुँह एकदम से उतर गया था कि भाई मतलब इतने सारे लोगों से उसने हैंडशेक किया पर उससे हैंडशेक नहीं किया, ये तो गलत बात है। उसके बाद जो वो अल्फा था ना, वो ना मुँह लटकाता हुआ ना वो अपने घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचता है ना तो उसकी जो मदर थी ना, यहाँ पर ना जो कि ये लोग ना मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं, बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं। तो जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी मॉम कहती है, अरे वांजी, तुम में क्या हुआ, तुम तो तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? तो कहता, मॉम वो कुछ भी नहीं। यहाँ पर वो कहती है, अरे कुछ भी कैसे नहीं, तुम्हारा मुंह देखो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे मानो 12 नहीं 13 बज गए हों, क्या हुआ है बताओ? तो वो कहता है, मॉम वो मैं मैं उसे हाथ मिलाने वाला था पर वो चला गया, वो मेरे टाइम पर ही चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो कहती है, वो चला गया? कौन, किसकी बातें कर रहे हो तुम? तो वो ना अपनी जो कि बैंक के अंदर किस्से हुए हुए वो सारे किस्से ना उसे बताता है। पीछे से आते हुए उसके फादर और ब्रदर है ना, वो कहते हैं, अरे वांग जी, ये सब हो गया और तुमने हमें बताया भी नहीं? तो कहता है, वो दरअसल मुझे होश ही नहीं था। वो कहता है, होश नहीं था? कैसे होश नहीं था, क्या हुआ है? तो कहता, गगा, मैं मैं उसे हाथ मिलाने वाला था, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा, आपको प आपको पता नहीं है गगा, वो कितना ज़्यादा अमेज़िंग था। ऐसे, ऐसे, ऐसे करके ना वो हर किसी को ना मार रहा था। वो उन तीनों चोरों से ना अकेला ही मार रहा था, अकेला ही निपट रहा था। गे मतलब आप गेस कर सकते हैं वो कितना ज़्यादा अमेज़िंग लग रहा था। यहाँ पर वो कहता है सिचन कि नहीं, मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ और नहीं मुझे करना है। तुम इतनी बड़ी वहाँ पर बात हो गई है और तुम्हें ये लग रहा है कि मतलब तुम्हें उसे हाथ मिलाना चाहिए था, जो कि तुम नहीं कर पाए, तो तुम यहाँ पर उदास हो रहे हो। क्या तुम्हें ये शुक्र नहीं मनाना चाहिए कि तुम जो है बच गए? तो कहता, हाँ तो मैं बचा भी तो उसी की वजह से ना। सोचिए अगर वो नहीं आता तो मेरा क्या होता? तो यहाँ पर जो कि चिरंत है ना, वो कहते हैं, कुछ नहीं होता, सब ठीक है ना, बस करो। तो कहता है, डैड, पर मैं उसे हाथ मिलाना चाहता था, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। ऐसा बोल कर के वो दोनों उँगलियों को ना एक दूसरे ने टच करवा रहा होता है, मतलब शर्मा रहा होता है। यहाँ पर जो तीनों है ना, वो अपनी आइज़ को रोल करते हुए ना वो दूसरी साइड में चले जाते हैं जहाँ पर डाइनिंग टेबल था, और वहाँ पर जा कर के ना बैठ जाता है। जब वो वांगजी इधर उधर देखता है तो उसके पास कोई नहीं था। वो पीछे मुड़कर देखता है और हाइश करते हुए वो भी वहाँ पर ना चला जाता है और कहता है, आप लोगों को तो मेरी फ़िक्र ही नहीं है। तो यहाँ पर जो कि सिंचान था ना, वो कहता है, बेवकूफ़ी वाली बात करोगे तो हमें तुम्हारी फ़िक्र क्यों नहीं होगी वांग जी, तुम बताओ पहले।
जहाँ पर मैंने तुम्हें भेजा था, क्या वहाँ पर तुमने अपना इंटरव्यू दिया? तो यहाँ पर जो कि भांजी है ना, वो अपने दाँत दिखाते हुए ना जो अपना ना सर खुजा रहा था, कहता है अ, काका थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई। तो कहता है गड़बड़ हो गई या तुमने कोई गड़बड़ अपने सर मोड़ ले ली? तो कहता है नहीं नहीं तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली मैंने तो एक लेडी को बचाया था। आपको पता नहीं है काका, वो ओमेगा को ना इतनी बदतमीज़ी से बात कर रहा था, फिर मैंने उसे मारा ये धूम करके, और उसके बाद उसने भी मुझे मारा, और फिर बाद में पता चला कि वो ओमेगा ही बदतमीज़ थे। पर मैं उससे पहले माफ़ी माँगता, पर देर हो चुकी थी। मैंने उसे माफ़ी माँगी बल्कि। तो कहता है हाँ, पहले तो कांड करो और फिर कहो कि मैं तो कर्म कर रहा था। ये सही है, कर्म करने जाता हूँ और कांड हो जाता है ना शिवांग जी? तो कहता है हाँ, वही तो। तो ये कहता है बस कुर्बान जी, मैंने ये तुम्हारे लिए तीसरी जगह नौकरी ढूँढी थी, और जहाँ से तुम वापस आ गए, तुम्हें और किसी के फटे में टाँग अड़ाने की क्यों ही ज़रूरत पड़ती है? यहाँ पर वांजी कहता है कि वो मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ गलत है, तो मैं चला जाता हूँ, बाद में पता नहीं कैसे। तो कहता है बस बस एक बात याद रखना वांजी, अगर मैं फिर से कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए नौकरी मिल जाए, अगर वहाँ पर भी तुमने कुछ ऐसी गड़बड़ की तो मेरे से उम्मीद बिल्कुल भी मत करना कि मैं तुम्हारे लिए कहीं पे भी नौकरियाँ ढूंढूंगा, याद रखना। ओके? तो वो कहता है हाँ काका बिल्कुल डन, मैं अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, प्रॉमिस। तो कहता है हाँ, तुम अपना प्रॉमिस ना अपने पास ही रखो, तुम हर बार अपना प्रॉमिस तोड़ देते हो। यहाँ पर वो कहता है अरे नहीं ना, अब नहीं तोड़ूंगा। यहाँ पर जो वांजी था ना, वो अपना सर को फिर से शेक करता है, और उसके बाद वो सॉरी शिचैन, सर को शेक करते हुए ना वो अपना खाना खाने लगता है। हम ना दूसरे दिन का ना सीन देखते हैं। दूसरे दिन जो वांगी है ना, वो ना बस में ना बैठा हुआ था, जहाँ पर उसके भाई ने उसके लिए ना नौकरी ढूंढी हुई थी, तो वो वहाँ पर जा रहा था अपना इंटरव्यू देने के लिए। तो जब वो बस में बैठा हुआ था ना, बस एक पुलिस स्टेशन से ना आगे गुजरती है, उसके आगे से। तो वहाँ पर वो देखता है कि जो विंग है ना, मतलब जो हमारा पुलिस इंस्पेक्टर विंग है, वो ना मतलब बाहर निकल रहा है वहाँ से पुलिस स्टेशन से। जब वांगजी की उस पर नज़र पड़ती है ना, तो वो दिखता ही रह जाता है, और वो शॉक हो जाता है कि वो यहाँ पर है। और जो वांगजी है ना, वो जल्दी से अपनी सीट से उठता है और कंडक्टर को बोलता है उसे यहीं पर उतरना है। अब बस थोड़ी सी आगे जा चुकी थी, तो वांगजी जो कि वहाँ पर उतर जाता है। उसके बाद ना वो दौड़ता दौड़ता ना बैक आता है जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पर। उसके बाद जो है ना, जब वो देखता है ना सामने कि जो मतलब विंग है ना, जो मतलब वो पुलिस इंस्पेक्टर है, और यहाँ पर ना वांजी को ना विंग का नाम नहीं पता है। ओके? तो वो जो है ना किसी मतलब कार में बैठकर ना वो कहीं जा रहा है, शायद पुलिस की गाड़ी है, तो वो उसमें बैठकर ना कहीं जा रहा है। वो दौड़ लगाता है ज़ोर से, पर उसे पकड़ नहीं पाता, बिकॉज़ वो पहले ही बैठकर निकल गया था। और वो ना बहुत ही ज़्यादा ना मतलब उदास हो जाता है भाई, वो फिर से नहीं मिल पाया उससे। उसकी कितनी ज़्यादा मतलब किस्मत ख़राब है, वो यही सोच रहा था। उसके बाद ना उसके भाई का जो कि कॉल आता है उसके पास, और वो देखता है ना, जब अब उसके भाई का कॉल आ रहा है, तो उस कॉल को नहीं उठाता। नहीं, 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 उसे नहीं सुनना है कि उसका भाई उससे क्या कहेगा। उसके भाई को पता चला कि वो उसने मतलब अपनी बस छोड़ दी उसकी वजह से, तो उसका भाई तो उसे बहुत ज़्यादा ही सुनाएगा, और ऊपर से वो दोबारा से उसे नौकरी भी नहीं देगा। वैसे तो अभी टाइम है, वो जल्दी से पहुंच सकता है, ऐसा सोच करके वो जो सिचन था ना, उसका कॉल कट हो जाता है, तो वो एक कैब बुक करता है जल्दी। कैब जो है ना वहाँ पर आ भी जाती है, तो वांजी जो कि उस पर बैठ करके उस जगह के लिए निकल जाता है जहाँ की लोकेशन हमारे शेचैन ने दी हुई थी, उसे बोल करके कि यहाँ पर ना तुम्हें इंटरव्यू देने जाना है। उसने जो कि उसके लिए फिर से एक जॉब देखी है, तो वो वहीं पर जा रहा था। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो कि सामने ही लिखा हुआ था, जो बहुत बड़ी ही बिल्डिंग थी, उस पर लिखा हुआ था नी कॉर्पोरेशन। और नी कॉर्पोरेशन में वो अंदर जाता है, और वहाँ पर ना जो कि इंटरव्यू दे रहे होते हैं लोग, तो उसका ना नंबर जल्दी आने वाला था। वो वहाँ पर ना अपना जो कि उसका नंबर आ जाता है, तो वो सामने ना इंटरव्यू देने लगता है। और वो अब की बार भी उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखी, पर उसने ना फटे में जाकर के टांग नहीं अड़ाया, बिकॉज उसके अपने भाई की जो कहना था ना, जो ज्ञान दिया हुआ था उसने, वो उसने ना उसको फॉलो किया। इसी वजह से ना
आज उसकी मतलब इंटरव्यू बहुत अच्छे से गया। यहाँ पर चूँकि वो पूछता है कि उसका क्या नौकरी लग जाएगी, तो यहाँ पर जो इंटरव्यू ले रहा था शख्स, उसने कहा कि देखिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, आपको मैसेज आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा बोल कर के वो वहाँ से उसे भेज देते हैं। वांग जी जो कि सोचता है कि चलो एक बार और उस पुलिस वाले को देख कर आया जाए क्यों ना। अब वांग जी जो कि दौड़ कर के वहीं पर वापस से कैब लेता है, वहीं पर जाता है, तो देखता है कि वो अभी भी नहीं आया है। वो अंदर जा कर के ना एक कांस्टेबल से बात करता है, तो कांस्टेबल कहता है कि हाँ, इस तरह से सर एक बाहर गए तो हैं और वो जल्दी ही बाहर मतलब आ भी वापस जाएँगे। हो सके तो तुम वेट कर सकते हो। वैसे तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं उन्हीं का कोई रिश्तेदार हूँ। अच्छा, तो उसने भी जो कि वहाँ पर उसे बिठा लिया कि अच्छी बात है, चलो सर अभी आ जाएँगे, आप इतने में वेट कीजिए उनका। तो यहाँ पर वो वेट भी करने लगता है। अब जब देखता है कि विंग की वापस से कार पुलिस स्टेशन में आ रही है, वो खुश हो जाता है, खड़ा हो जाता है। विंग जो कि सामने ही बैठा हुआ था आगे की कार में, वो जब सामने एक इंसान को देखता है तो वो सोचता है कि इसे मैंने कहीं तो देखा हुआ है, पर कहाँ देखा है उसे याद नहीं आ रहा। ऐसा सोचते हुए ना वो उस कार में से उतरता है और उसके बाद जैसे ही वो अंदर जाने वाला होता है ना, यहाँ पर जो वांछी था ना वो आगे आ जाता है और कहता है सर हेलो सर, मैं आपका ना बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने आपको कल देखा था, आप किस तरह से एक्शन से उसे मार रहे थे। ये टिश्यू सर, आपने मुझे भी बचाया था। उस टाइम पे मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता था पर मैं नहीं बोल पाया। यहाँ पर जो कि विंग है ना, उसे जब जाकर याद आता है, अच्छा हाँ, उन लोगों में उसने इसे भी तो देखा था ना। हालाँकि 1-2 बार ही नज़र गई थी, पर देखा था कि किस तरह से उस चोर ने ना उसे पकड़ रखा है। यहाँ पर वो कहता है अच्छा, अच्छा अच्छी बात है। तुम ठीक तो हो ना? उसने कुछ और किया तो नहीं ना? तो कहता है अरे नहीं सर, उसने कुछ भी नहीं किया। मैं बस बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपसे हैंडशेक कर सकता हूँ? यहाँ पर वो कहता है हाँ, क्यों नहीं? ऐसा बोल कर के वो अपना हाथ जो कि आगे बढ़ा देता है। वे वांग जी जो कि दोनों हाथों को बहुत अच्छे से पकड़ लेता है जेंटल तरीके से और कहता है थैंक यू सो मच सर। वैसे आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं सर। मैं अगर सच कहूँ तो मुझे आप पर क्रश आ गया सर। क्या आप हाँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको आई लव यू बोल सकता हूँ सर। मुझे ना आपसे प्यार हो गया है। वैसे डोंट वरी, अगर आप चाहेंगे तो हम कुछ टाइम के लिए डेट भी कर सकते हैं, फिर बाद में शादी कर लेंगे चाहें तो। और आपको कोई भी ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद ना सारा घर ना मैं सँभाल लूँगा, झाड़ू, पोंछे, बर्तन और खाना सब मैं बना लूँगा, सब मुझे सब कुछ आता है और मैं आपको ना बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। डोंट वरी, आप बच्चों की भी टेंशन मत लेना, बच्चे भी मैं सँभाल सकता हूँ और जो भी मतलब बच्चे होंगे ना, तो उनकी सुसु, पोटी जो भी होगा ना वो सब मैं साफ़ कर दूँगा। मैं उन्हें नहला भी दूँगा, आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। आप डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। मैं एक अल्फ़ा हूँ ना, तो मैं सब काम कर सकता हूँ। तो मेरे बारे में क्या ख़्याल है? यहाँ पर जो वो विंग था ना, वो उसे ना टुकुर बस देखे ही जा रहा था। भैया इतना कुछ उसने कब सोच लिया? यहाँ पर वो कहता है, हाथ छोड़ो मेरा। ऐसा बोल कर के वो अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो हाँ? यहाँ पर खड़े हो कर के और तुम्हें तुम्हें क्या नज़र नहीं आता कि मैं कौन हूँ? तो कहता है, हाँ, आता तो है ना और मैंने कब मना किया आपसे? डोंट वरी, आप जो कहेंगे ना मैं हमेशा वही करूँगा शादी के बाद। आप चिंता मत कीजिए, बस एक बार मेरे हो जाइए ना, मतलब आप मुझसे शादी कर लीजिए ना। देखिए मैं कितना टॉल हैंडसम हूँ और मुझे लगता है मैं आपसे उम्र में भी बड़ा हूँ। मेरी उम्र 25 है। आपकी कितनी है? ऐसा बोल कर के ना वो उसे पूछता है। यहाँ पर जो वांग विंग है ना, वो उसे अभी भी देखता है और कहता है, तुम ना कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। मुझे यकीन नहीं होता, मेरा आज सुबह-सुबह पाला तुमसे पड़ना था। तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। ए कांस्टेबल, इसे किसने बुलाया यहाँ पर? तो वो कहता है, सर मुझे नहीं पता था कि ये आप इनसे जानते नहीं हो। इसने कहा था कि आपके ये रिश्तेदार हैं, मैंने इसीलिए इन्हें बिठा लिया यहाँ पर। तो कहता है, ये मेरा कोई भी नहीं लगता, इसे बाहर निकालो अभी के अभी, वरना मैं तुम्हें बाहर निकाल दूँगा। तो कहता है, हाँ, ठीक है सर। तुम चलो यहाँ से। वो कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। सर मेरी बात सुनिए ना, आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। आपको पता है आपकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। आपको पता है आप बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं। आपको पता है आपसे तो मतलब दुश्मन भी मार खाना चाहे, आप ऐसे हैं। आप चाहे तो मेरे पे अपना गुस्सा उतार सकते हैं सर। आप सुनिए ना सर। ऐसा बोल कर के वो
मतलब धीरे-धीरे करके ना चिल्लाया ही जा रहा था, "सर आई लव यू सर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने आपको कल देखा और मुझे अचानक से ही आपसे प्यार हो गया और ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आपको पता है जब मैंने आपको पहली बार देखा था ऐसा लग रहा था जैसे मानो हमारे ना आस-पास की जगहें ना रुक गई हों और आपको पता है मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो चेरी ब्लॉसम्स के ना पेड़ आस-पास हों और वहाँ से ना आपके ऊपर फूल झड़ रहे हों। सर आपके लिए तो ना कुदरत भी दीवानी है। सर मेरी बात तो सुनिए सर।" पर जो विंग है ना वो मतलब बहुत ही ज़्यादा शाय करते हुए ना वो अपने केबिन में निकल जाता है, जो कि सभी लोग ना उसे देख रहे थे और उसे समझ में आ रहा था कि सभी लोग ना उसे देख कर के हँस रहे हैं। और जो कि उसके दोस्त हैं ना वो तो उसका बहुत मज़ाक उड़ाने वाले हैं, उसे पता है ये चीज़। और जो बाहर वांगजी था ना उसे ना सभी जो कांस्टेबल थे ना 2-3 और आ गए थे और उसे ना बाहर खींच-खींच कर ना उसे बाहर कर रहे थे। पर वांगजी जो कि चिल्लाई ही जा रहा था, चिल्लाई ही जा रहा था। अब वांगजी को ना वहाँ से ना बाहर कर दिया जाता है और उसके बाद वांगजी वहाँ से चला जाता है। जो विंग था ना अंदर अपने ना सर पर ना हाथ लेकर के बैठा हुआ था और वो ना मतलब सोचे ही जा रहा था कि ये अभी-अभी उसके साथ में क्या हुआ? यहाँ पर जो कि उसका एक केबिन का ना डोर ओपन होता है और कहता है, सर आप सुनिए ना सर, आप बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं। आपको पता है आस-पास की ना जगहें रुक गई थी। चेरी ब्लॉसम्स के जो पेड़ थे ना, वहाँ पर आप पर ना फूल बरसा रहे थे। सर वैसे एक बात बताइए क्या बैंक के अंदर चेरी ब्लॉसम्स के पेड़ भी होते हैं? यहाँ पर वो कहता है शाओ शिनचैन। तो वो कहता है, "अरे! मैं तो बस पूछ रहा हूँ तुमसे, उसने कितनी तारीफ़ें की तुम्हारी, तुमने देखा नहीं?" यहाँ पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, वो कौन था? मैं नहीं जानता उसे, बेवकूफ़ कहीं का, पता नहीं कहाँ से आ गया था। तो कहता है कि कहीं से भी आया हो, पर जो भी उसने बोला ना, बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग था, तुम्हें उसे पकड़ लेना चाहिए। वैसे भी अब तुम्हारी भी उम्र होती जा रही है। तो वो कहता है शाओ-शिन-चैन, मैं केवल अभी 23 साल का हूँ, 23 है ना? तो कहाँ से मेरी उम्र निकल रही है? तो कहता है हाँ, तो ठीक है ना, वैसे भी तुम्हारी आंट जो है कितना ज़्यादा तुमसे बोलते हैं कि तुम शादी कर लो, शादी कर लो। अब तुम शादी नहीं कर रहे हो तो उन्हें फ़िक्र होती है, तो क्यों ना तुम उन्हें बता दो कि तुम्हारे पीछे एक बॉय पड़ गया है। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो तुम सोचो वो कितना ज़्यादा खुश हो जाएँगी। तो कहता है बिल्कुल नहीं, आंट को कुछ भी नहीं बताना है यहाँ पर। अगर उन्हें सच में पता चल गया तो वो सच में उससे मेरी शादी करवा देंगी और मैं ये अभी नहीं चाहता हूँ। तो वो कहती है हाँ, तो वो तुम्हारे लिए फ़िक्र करती हैं ना कि कहीं तुम अकेले ना रह जाओ, बस इसीलिए। तो वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता। यहाँ पर दूसरा आते हुए कहता है पर क्यों नहीं चाहते? मैं तो उन्हें बताने वाला हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि शाओ-शिन-चैन, खबरदार अगर तुमने ना किसी को भी कुछ भी बताया, याद रखना मैं तुम दोनों की पोल खोल दूँगा। तो कहता है अरे, अरे, अरे! इतनी भी क्या जल्दी है हमारी पोल खोलने की? डोंट वरी, हम तुम्हारे ही साथ में अपनी पोल खोल देंगे, पहले एक बार आंट को बताने तो दो। तो वो कहता है खबरदार अगर तुमने ना अपना ये सड़ा-सा मुँह खोला, दोनों के दोनों निकल जाओ मेरे कमरे से। तो मतलब केबिन से। तो वो कहते हैं, "अरे! यार तुम तो बड़े ही ब बेकार इंसान हो, हमें इस तरह से बाहर निकाल रहे हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं।" तो यहाँ पर वो कहते हैं, "दोस्त नहीं, दुश्मन हो तुम मेरे, तुम जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या ज़रूरत है? निकल जाओ मैंने कहा ना।" तो यहाँ पर वो दोनों ना ऐसे उसे चिढ़ा रहे होते हैं और वो वहाँ से ना चले भी जाते हैं। जो विंग है ना फिर से अपने सर पर हाथ रखता है और सोचता है कि यार आज उसने किसका मुँह देख कर के उठा था? और उसके बाद वो ना वांग जी के ना चेहरे को याद करता है जो कि बोल रहा था आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो सर, वो आपसे मतलब मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, हम शादी कर लेंगे और शादी के बाद ना सारे झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े जो भी होंगे ना वो मैं करूँगा, खाना भी बना लूँगा और यहाँ तक कि हमारे बच्चे होंगे ना मैं उनको भी संभाल लूँगा, सुसु पोटी सब कुछ साफ कर दूँगा और उनको नहला भी दूँगा। जो वांजी है विंग है ना वो ऐसी बातें सोचता है, उसके चेहरे पर एक हँसी आ जाती है और वो अपनी ना सर को ना शेक करते हुए ना वो फिर से अपने सर पर ना हाथ रख लेता है। यार ये कितना गधा था ये इंसान। ऐसा सोचते हुए ना वो अपने ना काम को जो कि फ़ाइल उठाता है काम को करने लगता है। यहाँ पर जो कि वांगजी बेचारा वो फिर से ना मुँह को लटकाता हुआ ना वो घर आता है। घर आता है और वो जब अंदर जा रहा होता है ना तो यहाँ पर जो कि ल लैनी थी, वो देखती है वांग जी को और कहती है, "अरे! तुम्हारा फिर से आज मुँह लटका हुआ है, अब तुम्हें क्या हुआ?" तो वो कहता है, "मॉम, आज वो मुझे फिर से मिला। आपको पता है उससे उसे मैंने प्रपोज़ किया, पर उसने मुझे बाहर निकाल दिया। मॉम, क्या उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है? क्या मैं रिजेक्ट करने के लायक लगता हूँ आपको?" तो वो कहती है, "क्या? तुमने उसे प्रपोज़ कर दिया? तुम्हें वो कहाँ मिल गया? और तुम
वांजी, इस तरह से कौन प्रपोज़ करता है? तुम पागल हो क्या? अचानक से तुम किसी को जाकर के प्रपोज़ कर दोगे, तो क्या वो तुम्हें ये कहेगा कि हाँ, हाँ वांजी, तुम आ जाओ और मैं भी तुमसे प्यार करूँगा? पागल हो क्या? इस तरह से नहीं किया जाता है। तो कहता फिर कैसे करते हैं? तो वो कहती है कि उसे बुके दो, उसे हर रोज़ ऐसा स्पेशल फ़ील करवाओ। वांजी, उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करो, तब तो जाके उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ होगा ना। अच्छा ये बताओ उसका नाम क्या है? तो कहता नाम नाम तो मुझे नहीं पता। तो कहते हैं भांजी, तुम उसे प्रपोज करके आए हो, तुम उसे 2 दिन भर मिली हो और पता नहीं क्या क्या तुम उसके कितने गुणगान गाए जा रहे हो, तुम्हें उसका नाम नहीं पता है? ये किस तरह का प्यार है तुम्हारा? तो कहता है मॉम, प्यार कोई नाम जान करके थोड़ी ना होता है, प्यार तो बस हो जाता है। तो कहता है सच में भांजी, तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो। तो यहाँ पर वो कहता है मॉम, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? तो कहती है नहीं बेटा, मैं तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ? बेवकूफ़ों का कौन मजाक उड़ाता है? वो तो बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहते हैं ना। तो कहता है मॉम। तो कहता है क्या? हाँ, तुम इस तरह से किसी को प्रपोज करके आओगी और वो कहेगा कि हाँ हाँ, तुम तो मेरा नाम भी नहीं जानते पर मैं तुम्हें भी प्यार करूँगा? पागल हो क्या? हाँ, देखो, अगर तुम्हें उसे अपना बनाना है तो तुम्हें पहले तो ना उसे रोज़ रोज़ ना एक एक फ्लावर ही सही पर देना होगा। उसके बाद उसे ना चॉकलेट्स भी देनी होंगी। उसके बाद उसे ना स्पेशल फील करवाना होगा। वैसे वो करता क्या है? तो कहता है वो पुलिस वाला है यहाँ पर, जो कि लेने की सिट्टी विट्टी को। तुम पुलिस वाले से क्या पंगा लेके लेने गए थे? तुम पुलिस वाले को प्रपोज करके आए हो, ऊपर से तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता है। बेटा तुम जेल जाओगे, तुम पक्का जेल जाओगे। वो कहती है तुम ना सच में, तुम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो, तुम खुद तो मरोगे, हमें भी मरवाओगे, बाहर में जाओ। ऐसा बोल करके वो अपनी रसोई में ना चली जाती है। वो कहता है मॉम मॉम, मेरी बात तो सुनिए, मुझे आगे क्या करना होगा? पर उसकी मॉम जो कि उसे नहीं बोलती है, भैया उसने पुलिस वाले से पंगा ले लिया है क्या? वो ऐसा ही सोच रही होती है। शाम के टाइम जब शिचन और लंचरन दोनों घर वापस आते हैं, तो यहाँ पर लंचरन बताते हैं कि जो शिचन के लिए ना एक रिश्ता देखा हुआ है, तो हमें जो है ना कल वहाँ पर जाना होगा और आई होप कि वहाँ पर सभी अच्छे हों और ये रिश्ता बस अच्छे से जुड़ जाए। वैसे भी इसकी उम्र होती जा रही है, अब हमें लगता है कि बस इसकी अब शादी भी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। यहाँ पर जो कि शिचैन कुछ बोल नहीं रहा होता, पर जो वांग जी है ना वो कहता है हाँ ये बात तो हकीकत है कि गगा जो है ना बूढ़े होते जा रहे हैं। वो कहता है शिचैन मतलब वांग जी, क्या मैं सच में तुम्हें बूढ़ा लगता हूँ? तो कहता है हाँ नहीं मतलब लगते नहीं हो पर होते जा रहे हो। आपने देखा नहीं, कल मैंने आपके सर पे ना एक सफ़ेद बाल देखा था। यहाँ पे वो कहता है वांग जी सच में? तो कहता है आप मेरी पॉकेट मनी बंद करने वाले हैं क्या? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, तुमने मेरी इतनी इंसल्ट जो की है। तो कहता है इंसल्ट थोड़ी ना है, मैं तो आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि आपका बुढ़ापा नज़दीक आ रहा है। तो कहता है अच्छा, मेरा बुढ़ापा नज़दीक आ रहा है और तुम्हारा? तो कहता है अरे अभी तो मैं जवान हूँ, 25 साल का हूँ केवल। तो वो कहता है बिल्कुल वांग जी, मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं अभी 29 साल का हूँ, 30 का होने वाला हूँ बस, है ना? तो ये उम्र ही शादी वाली होती है। तो कहता है हाँ हाँ ठीक है, पर आप मेरी पॉकेट मनी मत बंद कर देना। तो कहता है तो फिर मेरा साथ दो, ठीक है ना? इस तरह से मैं इंसल्ट ना करो। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर गगा एक बात बताइए, क्या आपने जिसे आपकी मतलब बात चलने वाली है आपने उसे देखा है? तो यहाँ पर जो शेचन है ना वो कहता है नहीं मैंने किसी को नहीं देखा। तो कहता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब आप पहली बार देखेंगे। गगा आप उन्हें पहली बार देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि आप भी मेरी तरह किसी के प्यार में पहली बार ही गिर जाएंगे? यहाँ पर वो कहता है भांग जी मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, ठीक है ना? मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, बेशर्म नहीं हूँ। तो कहता है गग्गा आप मुझे बेवकूफ़ और बेशर्म कह रहे हैं? तो कहता है हाँ बिल्कुल, जो कि तुम हो। आज मॉम ने बताया हम क्या हुआ था। तो कहता है गग्गा वो तो बस मैं ऐसे ही। तो कहता है हाँ ऐसे ही, किसी का नाम भी नहीं जानते और उससे प्रपोज करके आ गए ऐसे ही, है ना? तो कहता है गग्गा अब आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल बेवकूफ़ समझ रहा हूँ, क्योंकि किसी का नाम जाने बिना तुम किसी को इस तरह से प्रपोज कैसे कर सकते हो, और वो भी एक पुलिस वाले को? क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा? तो कहते गग्गा जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। यहाँ पर जो शिचन है ना वो अपनी आईज रोल करते हुए कहता है इसका कुछ नहीं हो सकता। वो अपना खाना खाने लगता है। अब इसके ना अगले दिन हम देखते हैं जो शिचैन के लिए ना सभी लोग
जा रहे होते हैं रिश्ता देखने के लिए, ऑफ कोर्स, जो कि हमारे जियांग के ही हाउस जा रहे थे। जियांग घर पहुंचने के बाद जो है ना वो लोग अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर जो कि सभी लोग उनका अच्छे से वेलकम करते हैं। जो हमारी खास करके यू थी और उसके बाद यानली थी, वो लोग उसका वेलकम करते हैं। और यहाँ पर जो जियांग फैमिलियन थे वो भी उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं लंचरन का। और सभी लोग ना बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सोफे पर उन्हें बिठाया जाता है, उनके सामने बहुत ही ज़्यादा खाना पीना जो भी रखा गया था सभी चीज़। उसके बाद ना वहाँ पर जो हमारे जियांग चंग को ना लाया जाता है, बिकॉज जियांग चंग का ही रिश्ता यहाँ पर शीचैन के लिए शीचैन लेकर आया था जियांग चंग के लिए। तो यहाँ पर जो जियांग चंग को जब शीचैन देखता है ना, तो ऑफ कोर्स जैसा कि वांग जी ने बोला था कि आप प्यार में पहली बार में ही गिर जाओगे क्या। और जो वांग जी की ना बातें थी ना कि गगा आप उसे देखते ही आप भी क्या प्यार में पहली बार में ही गिर जाएंगे क्या, यही शब्द जो है ना वांग जी के ना उसके ना कानों में गूंज रहे थे। प्यार में पहली बार ही गिर जाओगे क्या, प्यार में पहली बार ही गिर जाओगे क्या। और ऑफ कोर्स वो प्यार में पहली बार ही गिर चुका था। यहाँ पर जो वांग जी है ना वो जो शीचैन की तरफ ना घूर घूर कर देख रहा था, वो देख रहा था कि वो उसे ना किस तरह से ना आंखों से खा जाने वाली नज़रों से ये देख रहा है। यहाँ पर जो वांग जी है ना उसके कान की तरफ जाते हुए कहता है, गगा आप प्यार में पहली बार में ही गिर गए क्या। यहाँ पर जो शीचैन है ना वो अपने सर को ना हाँ में हिलाता है, तो कहता है, देखा मैंने भी कहा था, ऐसा ही तो होता है प्यार में। जब किसी को प्यार होता है तो वो उसका नाम भी नहीं जानता। गगा क्या आप इसका नाम जानते हो। यहाँ पर जो सभी लोग हैं ना वो ना वांग जी को ना देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि शीचैन और जियांग चैंग भी। उसके बाद जो जियांग चैंग है ना वो शीचैन की तरफ देखता है, और शीचैन जो कि जियांग चैंग की तरफ देखता है, और वो जो जियांग चैंग मतलब शीचैन है ना वो एकदम से ही ना घबरा जाता है और कहता है, वांग जी ये तुम किस तरह से बातें कर रहे हो, ये मजाकिया बहुत है, आप इसकी बात का प्लीज़ कोई टेंशन मत लीजिएगा, ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर जो जियांग चैंग है ना उसको ना जो कि हंसी आ रही थी पर वो हंस नहीं सकता था वहाँ पर। और जो लाइक मैडम यू थी, जियांग फैमियान थे, वो भी अच्छा अच्छा ये इसी ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी एक इंसान मजाकिया घर में होना ही चाहिए, घर का माहौल अच्छा रहता है, लाइक इस तरह से। तो वो सभी हाँ हाँ ये सही कहा लाइक इस तरह से बोलते हैं। उसके बाद जो सभी ना वहाँ पर बातें करते हैं, यहाँ पर जो शीचैन और जियांग चैंग को ना एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, वहाँ पर ना उनका रिश्ता भी तय हो जाता है। और सभी लोग ना उसी टाइम पे ना वहाँ पर जो कि डिनर का भी लंच का टाइम हो रहा था, तो वहाँ पर ना लंच भी करते हैं। तभी जो है ना यहाँ पर एंट्री होती है हमारे विंग की। और जो कि विंग ना हमारे उसके लिए जियांग चंग के लिए ना बहुत अच्छा सा ना एक बुके लेकर आया था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसका रिश्ता जो है ना पक्का हो गया है। तो वो ना इसी वजह से ना उसे वहाँ पर बुलाया गया था। बुलाया तो उसे बहुत टाइम पहले ही था मैडम यू ने, पर विंग जो है बहुत ही आराम से आता है शाम दोपहर के टाइम। और जब वो आता है ना तो सभी लोग जो कि विंग को ना देख रहे थे, और जब वांग जी विंग को देखता है ना भाई वो देखता ही रह जाता है, और वो अपनी चेयर से उठते ही कहता है, आप यहाँ पर इंस्पेक्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या आप मेरे पीछे आए हैं, क्या आप भी मुझे पसंद करने लगे हैं। लाइक इस तरह से जब वो बोलता है ना तो सभी लोग ना वांग जी को ना फिर से घूर घूर कर देखने लगे थे, और टुकुर टुकुर करके ना जो हमारा विंग भी ना उसे देख रहा था। यहाँ पर वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है वो दरअसल मैं रिश्ते की बात करने आया था। यहाँ पर ऐसा बोल करके ना वो अपने बालों को ना पीछे से सहला रहा होता है। यहाँ पर जो मतलब सभी लोग थे ना वो वांग जी को देख रहे थे, वांग जी रिश्ते की बात करने आया है। यहाँ पर वो कहता है, इसका मतलब तुम यहाँ पर आए हो और तुम मेरे गगा से शादी करने वाले हो, और तुम मुझे भी प्रपोज कर रहे थे, तुम पागल हो क्या। हाँ इसे इस लड़के को ना अभी के अभी यहाँ से भगा दीजिए। आपको पता भी है इसने मुझे भी प्रपोज किया था, वो भी मेरे मेरे प्लेस पर आकर, मेरे वर्क प्लेस पर आकर। तो आपको पता है ये कितना ज़्यादा बेशरम है, इसने सीधा मेरा हाथ पकड़ लिया, यहाँ तक कि ये हमारे बच्चों तक पे पहुँच गया था। यहाँ पर जो कि सभी लोग ना जो वांग जी को ना देख रहे होते हैं और विंग को देखते हैं, और विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा ना गुस्से में लग रहा था वहाँ पर। और वहाँ पर जो है ना लैनी तो घबराई गई थी, भाई अच्छा ये है पुलिस वाला। और उसके बाद तो उसे लग रहा था कि अब तो शीचैन का भी नहीं हो पाएगा, और शीचैन भी यहाँ पर घबरा गया था, बल्कि कि अब तो मैं भी गया, वो उसका भी नहीं हो पाएगा। ऊपर से यहाँ पर जो विंग है ना उसे लग रहा था कि जो वांग जी है ना
इसका इससे रिश्ता जुड़ने वाला है। यहाँ पर जो सभी लोग थे ना वो कहते हैं अरे बेटा नहीं, मतलब तुम गलत सोच रहे हो। यहाँ पर वो कहता है नहीं, मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा घटिया है, आपको पता नहीं है इसने किस तरह से मुझसे बातें की, इसने किस तरह से मुझे प्रपोज़ किया। एक ही बार में देखने से किसी को क्यों प्यार हो जाता है? हाँ, इसने मुझे सिर्फ बैंक के अंदर देखा था और उसी टाइम पे कहता है मुझे प्यार हो गया। हाँ, और इस तरह से कौन बोल सकता है कि समय रुक गया, या फिर चेरी ब्लॉसम्स के फूल मेरे ऊपर गिर रहे थे। ये बहुत बेकार है, बस इसे यहाँ से भगा दीजिए। यहाँ पर वो कहती है अरे नहीं, मतलब इसकी शादी नहीं हो रही है। जो हमारी लैनी थी वो कहती है इसकी शादी नहीं है, मतलब मेरे बड़े बेटे की शादी शायद आपका गगा है ना जो, उनसे हो रही है। प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए ना, आप थोड़ा सा शांत हो जाइए ना। यहाँ पर जो मैडम यू है ना, वो ताली मारती कहती क्या, मतलब इसने तुम्हें प्रपोज किया? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसा बोल करके जुलानी के पास आती है और कहती है हम दोनों फिर से एक और बार समधन बन गए। देखिए ना, मेरा भी ये बेटा जो बहुत ही ज़्यादा भोला भाला सा है, अभी गुस्से में है, ठीक है, पर ये भी बहुत अच्छा है। अगर इसने इसे प्रपोज किया है और ये पसंद भी करता है तो इसमें क्या दिक्कत है, हम लोग इनकी शादी करवा देते हैं। ये बहुत बहुत अच्छा मौका है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यहाँ पर जो कि लैनी की ना शक्ल को ना सभी लोग ना देख रहे थे, मतलब यू की शक्ल को सभी लोग ना टुकुर टुकुर करके ना देख रहे होते हैं। यहाँ पर वो कहता है जो हमारा विंग, आंट अब किस तरह से बात कर रही हैं, ये इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो कहता है अरे तुम चुप रहो, तुम्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता। तुम्हारे लिए मैं कितनी कितनी जगहों पर देखा है रिश्ता, पर तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आया। हाँ, और वो लोग भी तुम्हारे गुस्से को देख करके ना भाग जाया करते थे, पर अगर इसने तुम्हें प्रपोज किया है तो इसमें हर्ज ही क्या है? देखो ना, तुम दोनों एक ही घर में जाओगे और भाई भाई एक ही घर में रहोगे तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा ना। मुझे तो वांजी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा हंसमुख है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसीलिए मैं कह रही हूँ चलिए हम लोग ना इनकी भी शादी करवा देते हैं। हमारे घर से एक नहीं 2 डोलियाँ उठेंगी। यहाँ पर जो वो कहता है मॉम, मैं मैं लड़का हूँ, मतलब जो हमारा जो शिचैन है ना, जियांग वो कहता है, तो कहता है हाँ तो ओमेगा भी तो हो, तो ओमेगा की डोली उठ सकती है ना। तो कहता है मॉम आजकल के टाइम पे डोलियाँ नहीं होती, कार होती है, कार है ना। तो कहता है हाँ हाँ ठीक है, तो तुम कार में जाना, मैंने कब मना किया है, पर एक ही घर से 2 लोग जाएंगे तो अच्छा होगा ना, तुम दोनों की वहाँ पर कंपनी भी हो जाएगी, है ना। तो कहता है मॉम, तो कहता है विंग से तो पूछो पहले। तो कहता है आंट, तो कहता है नहीं, मैं विंग से अब कुछ भी नहीं पूछने वाली। ये लड़का मेरी बात तो सुनता ही नहीं है, इसने तो हमें पराया ही कर दिया है। ये एक भी बार बुलाने से नहीं आता है, मुझे कितनी मिन्नतें करनी पड़ी पता है तुम्हें इसे बुलाने के लिए यहाँ पर, और ये जो अब आया है तो आके सीधा भड़कने लगा है। ये कभी भी शांत रहता ही नहीं है, इसके तो जैसे मानो पैरों में पहिए लगे हुए हैं, आना और जाना, आना और जाना। इसने तो कभी भी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। एक बार भी सोचा कि जा कर के मैं अपनी आंट से मिल कर के आऊँ। हाँ, मुझे कितनी ज़्यादा याद आती है इसकी। जब से ये हॉस्टल में गया है, मतलब अलग अपार्टमेंट में गया है, तब से पता है मुझे कितनी ज़्यादा याद आती है इसकी। मैंने बचपन से लेकर आज तक इसे पाला है, मैंने कभी भी कोई शिकायत नहीं की है इससे, पर इसे नहीं लगता कि अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए था, इसे मेरे पास आना चाहिए था। हाँ, तो जब इसने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं इसकी बात क्यों सुनूं? मुझे कोई भी इसकी बात नहीं सुननी है। मैंने तय कर दिया तो कर दिया, बस सीधी बात, और मैं इसकी शादी करवा कर ही रहूँगी। ऐसा बोल कर के वो गुस्से में थी। यहाँ पर जो कि जियांगचैंग है ना, वो कहता है मॉम 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 प्लीज़ शांत हो जाइए, सब ठीक है, ओके, सब ठीक है। वो आ चुका है, वो आपके पास है। देखिए यहाँ पर जो विंग है ना, वो अपनी आंट के कंधों को पकड़ता है, उसके बाद वो उसे चेयर पर बिठाते हुए कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। एक्चुअली मैं थोड़ा ज़्यादा बिज़ी था, बस इसीलिए मैं नहीं आ पाया। और देखिए ना, अब तो मैं परमानेंटली यहाँ आ चुका हूँ, अब मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ टाइम में ना इस अपार्टमेंट में से भी शिफ्ट कर जाऊँगा, इसी घर में, ठीक है। फिर मैं हमेशा आपके पास रहूँगा। क्या मुझे आप माफ़ कर सकती हैं? तो यहाँ पर जो कि यू थी ना, वो उसे देख रही होती है और कहती है मैं माफ़ कर सकती हूँ, पर एक शर्त पर, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो यहाँ पर वो फिर से आइज़ रोल करते हुए कहता है आंट,
तो कहता है मैं कुछ नहीं सुनने वाली, जब मैंने कह दिया तो कह दिया, अभी कोई भी बात नहीं करेगा, चलो चल के खाना खाओ। ऐसा बोल करके ना जो विंग को भी ना वहाँ पर बिठाया जाता है और वो भी वहाँ पर खाना खाता है। यहाँ पर जो वांगी है ना वो उससे ही घूरे जा रहा था, जब से हमारा विंग आया है ना वो बस उससे ही घूरे जा रहा है। जो वहाँ पर ना सभी लोग ना ऑकवर्ड हो गए थे इस सिचुएशन को देख करके। वहाँ पर जो लेनी है ना वो वांगी को ना बार बार अपनी कंधे से मारे कि भाई बस करो, देखना उसे क्या आँखों से अभी के अभी चबा जाओगे क्या। और यहाँ तक कि जो विंग था ना वो भी बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था, भाई वो पुलिस वाला है और वो ही ऑकवर्ड हो रहा है। वो यही सोच रहा था इस जो ये सामने खड़ा हुआ उसके इंसान है बैठा हुआ, वो उसे ऐसे देख रहा है कि बस विंग को ना शर्म आए बिना रह ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे कभी शर्म आती तो नहीं है, पर ये इंसान अजीब ही है। वो उसे बस घूरे ही जा रहा है। और जहाँ तक कि मतलब जो चीज़ उसे नहीं खानी चाहिए वो उसे भी खा रहा है। वो उठा करके मिर्च खा गया। और जो उसकी मॉम है वो कह रही है अरे वांगी तुम मिर्च नहीं खा सकते हो, तुम्हें एलर्जी हो जाएगी। पर वो तो खा गया और उसे कुछ पता भी नहीं चला। जब उसके मतलब लगती है ना, गले में लगती है उसको, तब जा कर के उसे होश आता है कि हाँ, उसने क्या खा लिया है। बाद में वो मतलब खाँसता है और उसके बाद मतलब कफ करता है और उसके बाद वो अ, ऐसे करता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब पानी माँगता है, तो उसे सब पानी देते हैं कि ले तू पानी पी। और वो ना जग उठा करके ना उसी से ही पानी पीने लगता है। वो गड़-गड़ करके ना पानी पी रहा होता है। यहाँ पर जो विंग है ना वो अपनी आइज़ रोल करते हुए ना अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है शिट, अब मेरा क्या होगा। अब सभी लोग ना वहाँ से जा रहे होते हैं वापस से मतलब लैन हाउस में। तो सभी लोग जब अपनी कार में बैठ रहे होते हैं ना, वहाँ से वांगी वापस से आता है विंग के पास में और कहता है वैसे आपका नाम क्या है। और यहाँ पर ना सभी लोग ना विंग को मतलब वांगी को ना टुकुर टुकुर फिर से देखने लगते हैं और सोच रहे होते हैं भाई उसने इतना कुछ विंग के लिए सोच कर रख लिया है, इतना कुछ विंग को बोल दिया है और वो विंग से उसका रिश्ता हो गया है, पर उसको अभी तक विंग का नाम नहीं पता चला। यहाँ पर जो जैंग चैंग है ना वो अपने ना फेस पर हाथ रख के ना हंसने लगता है। यहाँ पर जो विंग है ना वो उसे घूरता है और उसको ना इशारा करता है कि आप चुप रहिए। तो यहाँ पर जो वो एकदम से शांत हो जाता है। उसके बाद ना जो विंग है ना वो कहता है क्यों, तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता, तुमने इतना कुछ हमारे बारे में सोच लिया है, तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता। तो कहता है बस ऐसे ही है यार, नाम देखकर थोड़ी होता है। यहाँ पर जो विंग है ना वो कहता है हाँ बस करो भी। तो वो कहता है प्लीज़ ना अपना नाम बताओ ना। यहाँ पर जो विंग की जो आंट है ना मतलब यू आते हुए कहती इसका नाम वी भूसियान है, वैसे हम प्यार से इसे विंग कहते हैं, तुम भी विंग कहना हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। तो कहते हैं हाँ मैं भी विंग कहूँगा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई विंग। ऐसा बोल करके वो उससे ना हाथ फिर से मतलब वो मिलाता नहीं है, विंग नहीं मिलाता, पर उसका हाथ लेकर के ना खुद ही हैंड शेक करने लगता है। उसके बाद वो उसे ना देख रहा होता है। यहाँ पर जो पीछे से ना शिचैन वांग जी हमें जाना होगा, वांग जी चलो, वांग जी देर हो रही है। यहाँ पर जो कि वांग जी हाँ काका मैं आया, हाँ काका मैं आया, लाइक इस तरह से ना वो बोल रहा होता है। यहाँ पर जो शिचैन है ना वो अपनी कार से बाहर उतर के आता है, जैंग चैंग को देखते जो कि उसे देख कर के ना स्माइल ही किए जा रहा था। वांग जी को देख कर के वहाँ जो शिचैन है ना वो ऑकवर्ड वाली स्माइल करता है और उसके बाद वांग जी को ना खींचता है, वांग जी चलो यहाँ से, वांग जी चलो। यहाँ पर जो वांग जी है हाँ गगा आया, वहाँ गगा आया, और वो जो कि शिचैन तो उसे खींच रहा है पर शिचैन विंग को खींच रहा है और विंग जो कह रहा है गगा इसे बोलो ये मुझे छोड़े। यहाँ पर जो शिचैन है ना वो मुड़कर देखता है, कहता है वांग जी छोड़ो उसे, छोड़ो। जो वांग जी है ना वो उसे छोड़ देता है और विंग को ना बाय बाय करते हुए ना उल्टा ही ना जो शिचैन ना उसे खींच रहे होते हैं, उसको ना पहले अंदर बिठा करके ना वो उसके बाद ना खुद अंदर जा कर के ना बैठते हैं। वो खिड़की में से ना अब भी उसे बाय बाय कर रहा है और दांत दिखा रहा है, बहुत बड़े बड़े दांत जो कि बहुत बड़ी उसकी स्माइल है। और जो विंग है ना वो
उसे देख रहा है बड़ी ही अजीब तरीके से। और वो ना गाड़ी जो कि वहाँ से ना कार निकल चुकी है और उसका ना अभी भी बाय बाय हो ही रहा है। जो शिचैन है ना, उसके हाथ को सीधा करते हुए कहता है, बस वो निकल गया है, वो हमारी आंखों से भी दूर हो गया, अब तो बस करो। यहाँ पर जो वांग जी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए कहता है, गंगा मेरी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है ना, कल मेरा बर्थडे है, आपको पता है। और उसके बाद आज ही ये सब मुझे तो कल का तोहफा आज ही मिल गया। यहाँ पर जो शिचैन है ना, वो कहता है, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ पर एक बात बताऊँ, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें पसंद करता है। तो कहता है, हाँ तो फिर क्या हो गया, मैं हूँ ना ऐसा कि मैं पसंद करवा लूँगा, आप चिंता ही मत कीजिए, देखना एक दिन ऐसा आएगा कि वो मेरे लिए अपनी जान देने के लिए राज़ी होगा, तैयार होगा। तो यहाँ पर वो कहता है, "हाँ, तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही बड़े ख्वाब नहीं है वांग जी?" तो कहता है, नहीं बड़े नहीं हैं, मतलब ठीक है। तो कहता है, हाँ हाँ ठीक है, ओके समझ गया समझ गया। ऐसा बोल करके वो जो वांग जी को ना देख रहा होता है। अब उसके बाद अब रात का समय, जो विंग ना अपने ना फिर से वर्क प्लेस पर था, मतलब अपने कैबिन में बैठा हुआ था पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पर ना जो कि भांजी आता है बड़े ही टिप टॉप बन के, चश्मा वश्मा लगा करके और मस्त से कपड़े ब्लैक पहन करके और हाथ में ना रोज़ का बुके ले करके वो वहाँ पर आता है और कहता है, मुझे विंग से मिलना है। सभी लोग जो कि वांग जी को ना देख रहे हैं, इसने सीधा आते ही ना एक जो कि उनसे ऊंची कद पर बैठा हुआ है उसका नाम लिया। सीधा आते ही, ये कौन है भैया, कल परसों भी आया हुआ था, ये इसको बाहर निकाला गया था। तो यहाँ पर वही कांस्टेबल ना आते हुए बताता है कि इस अरे तुम यहाँ पर फिर से आ गए, तुम यहाँ से बाहर निकलो, चलो तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी जाते जाते बची है, चलो बाहर निकलो। यहाँ पर वो कहते हैं, अरे 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 खबरदार जो मुझसे हाथ लगाया तो विंग तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें पता है उसका मैं होने वाला मंगेतर हूँ। तो कहता है, हैं क्या हो? तो वो कहता है, मतलब मेरा मतलब है मैं उसका मंगेतर हूँ, होने वाला हस्बैंड हूँ। तो कहता है, ओह अच्छा, तुम्हारे वैसे ख्वाब कुछ ज़्यादा ही बड़े नहीं है। तो कहता है, नहीं मैं सच में बोल रहा हूँ, मेरी मॉम डैड ने उसके घर पर जाकर के बात की। तो कहता है, हाँ उसके घर पर जाकर के बात की, तुम्हें पता भी है कि वो अनाथ है। यहाँ पर जो विंग है ना, वो जो कि बाहर आ रहा था ये शोर सुन करके, वो जब ये बात सुनता है ना तो वो एकदम से शांत हो जाता है। यहाँ पर जो वांजी है ना, उसकी भी स्माइल ना एकदम से फीकी हो जाती है और सभी पूरा वो एकदम से शांत हो जाता है। यहाँ पर जो वो कांस्टेबल था ना, वो भी जब देखता है कि उसने क्या बोल दिया तो वो भी ना बहुत घबरा जाता है। यहाँ पर उसके बाद ना वो जो कि पीछे मुड़कर देखता है ना, तो उसके ना पीछे ही हमारा विंग खड़ा हुआ था। विंग जो कि उसे कुछ कह पाता, तो यहाँ पर जो कि सबसे पहले ना वांग जी बोल पड़ता है, खबरदार जो उसे आज के बाद ना तुमने अनाथ बोला तो याद रखना, उसकी आंट है जो उसे माँ से बढ़कर प्यार करती है, उसके फादर हैं जो अंकल हैं जो फादर से ज़्यादा उसे प्यार करते हैं, उसके भाई बहन भी हैं, और यहाँ तक कि आज के बाद उसका मैं भी हूँ। तो वो अनाथ कहाँ से हो गया ये बताओ? हाँ खबरदार जो आज के बाद तुमने उसे अनाथ बोला तो। यहाँ पर वो जो कांस्टेबल था ना, वो जब देखता है ना कि वांजी की आंखों में कितना ज़्यादा गुस्सा है, तो वो घबरा जाता है। वो उसे सॉरी बोलता है और कहता है, वो मेरे मुंह से निकल गया। तो कहता है, आज के बाद खबरदार जो तुमने आज के बाद ना कभी भी इस तरह की ना बातें मुंह से निकाली तो यहाँ पर वो जो कि उसे सॉरी बोलता है। यहाँ पर जो विंग था ना, वो कहता है, बस करो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, और इस तरह से आकर के तुम शोर कैसे कर सकते हो? यहाँ पर जो कि विंग, उसने जब ये सब सुना ना, तो वो ना एकदम से शांत पड़ गया था। पर जब वांग जी की उसने बातें सुनी ना, उसे कहीं न कहीं अच्छी लगी। हाँ, उसके जो अंकल हैं ना, उसके फ़ादर की तरह हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं। बचपन से जब उनके मदर एंड फ़ादर का एक्सीडेंट हुआ था, जो उस बस का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें ना कई सारे लोग मरे थे। उसमें ही उसके मदर और फ़ादर भी थे, तो वो लोग भी ना नहीं बच पाए। उसी ही टाइम से ना हमारी जो मतलब जो मैडम यू है ना, उसने अपनी बहन के बच्चे को पाला, जो कि कांग्से सरन है, वो उसकी बहन है, सगी बहन। तो उसको ना वो उसने उसे गोद ले लिया, और तभी से ना उन लोगों ने उसकी इतनी ज़्यादा केयर की है ना कि आज उसको ना इस मुकाम पर बिठा दिया है कि वो अपना फ्यूचर ना बहुत अच्छे से संवार सकता है। तो उसको ना इस चीज़ का तो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि वो मतलब अब उसके मदर एंड फादर नहीं रहे हैं,
उसके साथ में। शायद उनकी जो साथ था उनका, वो वहीं तक था। जब वो हमारा जो विंग है, वो उस टाइम पे कम से कम 8 से मतलब 10 से 11 साल का था, तब उसके मदर एंड फादर चले गए। तभी से वो अपनी आंट और अंकल के साथ रहता है और अपने भाई बहनों के साथ। और वो लोग ना उसे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं ना, और वो सबसे छोटा लाडला भाई बन गया था उस घर में, लाडला बेटा बन गया था उस घर में। और उन लोगों ने ना कभी भी उनके मदर एंड फादर की ना याद आने नहीं दी। तभी से वो वहाँ पर रहता है। तो वो अनाथ कहाँ से हुआ? उसके लिए तो सब कुछ है ना, सब है। माँ है, बाप है, उसके बाद सॉरी बाप है बाप नहीं बाप, उसके बाद बहन है, भाई है, सब तो है। तो वो फिर वो अनाथ क्यों है? नहीं है वो अनाथ, उसके सब लोग हैं। नहीं है वो अनाथ। वो यही सब ना सोच रहा होता है। उसके बाद वो वांग जी की ना जो कि बातें सुनता है ना, तो वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर आकर के इतना शोर कैसे कर सकते हो? यहाँ पर जो वांग जी है ना, वो विंग को देखता है और एक बड़ी सी स्मेल करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। वैसे तुम इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, पर कोई बात नहीं, तुम ले सकते हो। यहाँ पर जो विंग है ना, वो फिर से अपने आइज़ को रोल करते हुए कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हो क्या? तो वो कहता है, बेवकूफ़? हाँ, मतलब नहीं, मतलब मैं तो बस ये रोज़ लेकर आया था। एक्चुअली पता है क्या है, मेरी मॉम ने कहा था कि अगर तुम्हें उसे पटाना हो ना, तो तुम्हें ना रोज़ देने होंगे। जो कि विंग है ना, वो बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था, क्या इसकी मॉम इसे ये सब सिखाती हैं? यहाँ पर वो जो कि विंग कहता है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मेरा ये वर्क प्लेस है। तो वो कहता है, हाँ तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी वो नहीं करूँगा, यहाँ पर परेशान नहीं करूँगा, मैं तो बस ये देने आया था, प्लीज़ इसे ले लो। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी मैं तुम्हारा होने वाला मंगेतर हूँ। यहाँ पर जो विंग है ना, वो अपनी एक आईब्रो ना ऊपर करते हुए कहता है, कौन हो? तो कहता है, मेरा मतलब है मैं मंगेतर हूँ, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। तो कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे ये दे दो, अब तुम जहाँ से जा सकते हो। हाँ, तो कहता है, हाँ हाँ, मैं तो बस यही देने आया था, अब मैं चलता हूँ, बाय बाय बाय। ऐसा करता हुआ ना वो बाय बाय करता हुआ ना वो पीछे मुड़ता है। यहाँ पर जो कि विंग है ना, वो देख रहा था कि वो अभी भी ना उसे बाय बाय ना किए ही जा रहा है। वो विंग जो कि अपने कैबिन में चला जाता है, और जो वांगी है ना, जब उसे देखता है कि हाँ वो उसकी आंखों से दूर हो गया है, तब वो जा कर के वहाँ से जाता है। यहाँ पर जो कि सभी लोग ना उसे देख रहे होते हैं, और उसके बाद वहाँ पर कई लोग ना हंस भी रहे थे। जो विंग है ना, वो अपने कैबिन में जाता है ना, तो उन फ्लावर्स को ना अपने कैबिन मतलब टेबल पर ना रख देता है, और वो अपना काम करने लगता है। यहाँ पर जो शाओ शिनचैन है ना, वो अंदर आता है और कहता है, आज तो फ्लावर मिले किसी को। यहाँ पर वो कहता है, मिल गए, अब क्या ही कर सकता हूँ। तो कहता है, हाँ क्या ही कर सकता हूँ, देखो ना कितनी सुंदर है, और ये तो तुम्हारा फेवरेट भी है। तो कहता है, हाँ ये तो है। तो यहाँ पर वो शिचन कहता है कि शाओ शिचन कि ये क्या कह रहा था, मतलब तुम्हारा मंगेतर है ये? तो कहता है, एक्चुअली कल मेरे गका के लिए ना रिश्ते वाले देखने के लिए आए हुए थे, और वो यही लोग थे। एक्चुअली इसके बड़े भाई की ना एंगेजमेंट समझ लो, रिश्ता रिश्ता है ना, वो मेरे गगा से ना जुड़ चुका है। तो जब वहाँ पर इस इंसान ने अपना मुंह खोला ना, तो इससे भी ना मेरा रिश्ता जुड़ चुका था, जो कि मेरी आंट ने जोड़ा है, मैंने नहीं। तो कहता, हाँ तो क्या हो गया, कितना ज़्यादा मस्त इंसान है ये, मस्त मौला है। अगर तुम इससे शादी करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो तूफानी होता ही रहेगा। तो कहता, हाँ मतलब काम में भी तूफानी और यहाँ पे भी तूफानी, लाइफ तो नॉर्मल चलनी नहीं चाहिए ना। तो कहता, अरे नॉर्मली चलेगी, बस मज़ेदार होगी। तो कहता, हाँ हो सकता है। यहाँ पर जो शाओ शिनचैन है ना, उस बुके को उठाते हुए कहता है, अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है तो इसे मैं ले जाता हूँ। वो जो विंग है ना, वो कहता है, अरे 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 वो मेरा है, तुम क्यों लेकर जा रहे हो? तो कहता, किसी को ये बुके पसंद बहुत है हाँ? तो कहता, हाँ तो मतलब वो मेरे फेवरेट है ना, बस इसीलिए। तो जो कि विंग के ना टेबल पे ही एक फ्लावर बास पड़ा हुआ था। उस फ्लावर बास में ना उस सभी फ्लावर्स को, जो बुके के अंदर फ्लावर्स थे, उन सबको ना उस बांस में डालते हुए जो वो कहता है शाओ शिनचैन कि विंग मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, वो तुम्हें समझता है, और वो
वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। यहाँ पर जो विंग है ना, वो अपनी फाइल में तो देख रहा था, पर ध्यान उसका ना जो शाओ की ना बातों में ही था। और शाओ कहता है कि आई होप कि तुम इसे एक मौका दोगे, इसे शादी करोगे और तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं दुआ करता हूँ गॉड से कि बस तुम्हारी ज़िंदगी जो है ना बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी से बीते। यहाँ पर जो उसके बाद ना वो ऐसा बोल करके ना वो वहाँ से चला जाता है। जो विंग है ना, जब शाओ वहाँ से चला जाता है तो वो ना उन फ्लावर्स को ही देख रहा था। और उसके बाद वो एक स्माइल करते हुए ना अपने सर को ना में शेक करता है फिर से। अब यहाँ से ना हम अगले दिन का ना सीन देखते हैं। जो वांजी था ना, वो सुबह सुबह हमारे ना विंग के पास आता है फिर से उसी पर पुलिस स्टेशन। उसके बाद ना वो उसके हाथ में ना फिर से एक बुके था, और जो वो ना विंग के पास ना आया हुआ था। जो वांजी था ना, वो मतलब सबसे पहले तो बाहर मिलता है। उसके बाद ना वो विंग के ना कैबिन में, जो कि पहले तो नॉक करता है। विंग की जब आवाज़ आती है कि कमिंग, तो फिर वांजी जो है ना उस कैबिन में चला जाता है। और जो विंग के ना वो ना पास जाकर ना उस बुके को रखता है और कहता है गुड मॉर्निंग, हेलो डियर, तुम कैसे हो। विंग एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है तुम फिर से आ गए। तो कहता है हाँ, तो आ गया ना, तो क्या हो गया। और वैसे भी आज, तो कहता है आज, हाँ आज किसने कहा था कि तुम यहाँ पर आ जाओ। हाँ चलो उठो यहाँ से, उठो। ऐसा बोल करके ना वो जो कि उस चेयर पर बैठा हुआ था वांगी, उससे ना उसे उठाता है और कहता है बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो कहता है अरे मेरी बात तो सुनो, सुनो तो सही, आज मुझे तुमसे एक बात करनी है। आज तुम्हें पता नहीं है मेरे लिए एक खास दिन है। ऐसा बोल करके ना वो जो कि विंग को ना बोल रहा होता है। विंग जो कि उसे ना एक मतलब थोड़ा सा जो कि बाहर निकालने वाला था, उस दरवाजे से ना थोड़ा सा साइड में लेकर के आता है और उसे ना दीवार से एकदम से सटा करके उसके ना आगे खड़ा हो जाता है, उसके ना दोनों कंधों पर ना अपने हाथ रखते हुए। और उसके बाद वो कहता है ओह आज खास दिन है। तो कहता है हाँ हाँ हाँ। मतलब वो दोनों ना एकदम से पास में थे ना। अब वांग जी की ना आवाज़ अटक रही थी, जितना बोलता था ना। अब उस टाइम पे ना जो वांग जी है ना, वो उसके ना मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। इसी वजह से ना उसको ना सिर्फ हाँ में ही जवाब सूझ रहा था। अब यहाँ पर जो विंग है ना, वो कहता है तुम्हें मुझसे प्यार है। तो कहता है हाँ हाँ हाँ। उसके बाद वो कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो। तो कहता है हाँ हाँ हाँ। तो कहता है अच्छा तो फिर हम शादी के बाद कोई काम नहीं करेंगे तो चलेगा ना। तो कहता है हाँ हाँ हाँ। तो कहता है कि अच्छा तो फिर शादी के बाद बर्तन झाड़ू पोंछे कपड़े खाना वो सब तुम बनाओगे ना। तो कहता है हाँ हाँ। तो कहता है तो फिर मैं यहाँ का भी काम करूँगा, कोई तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो कहता है हाँ हाँ। तो कहता है अच्छा तो फिर जब हमारे बच्चे होंगे तो उनकी सुसु पोटी नहलाना सब तुम करोगे ना। तो कहता है हाँ हाँ। तो कहता है अच्छा तो फिर ठीक है, हम दोनों कुछ टाइम में ही शादी कर लेंगे, जब हमारे काका की शादी होगी तुमको चलेगा ना। तो कहता है हाँ हाँ। तो कहता है अच्छी बात है। ऐसा बोल करके वो उसके ना लिप्स पर एक पैक किस कर देता है, जो हमारा विंग है। और उसके बाद वो वांग जी से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, ठीक है ना। तो वो कहता है हाँ। उसके बाद जो विंग है ना, उसे ना अपने दरवाजे से ना सीधा बाहर कर देता है। और सभी लोग ना जो कि वांग जी को ना घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि वांग जी ना वो थर ना काँप रहा था। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से काँप रहा था कि उससे ना खड़ा नहीं बन पा रहा था। और उसके ना पैर कट 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 करके ना लड़खड़ा रहे थे। जो 2-3 कांस्टेबल ना आते हुए ना उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं क्या सर ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है तुम्हें। वो कहता है हाँ हाँ। उसके बाद वो कहते हैं कि क्या उन्होंने तुम्हें धमकाया है। तो कहता है हाँ हाँ हाँ। तो कहते हैं क्या तुम चल सकते हो। तो कहता है हाँ हाँ हाँ। उसके बाद वो उसे बेचारे को उसी हाल में ना वो उसे ना बाहर बाहर निकाल करके आते हैं। और जो वांग जी है ना, वो ना ऐसे के ऐसे ना बेचारा घर पर जाता है, घर पर भी जाता है। तो जो सभी लोग थे ना वहाँ पर बैठे हुए, तो सभी लोग ना वांग जी को देखते हैं बड़े ही गौर से, आखिरकार इसे हो क्या गया है। जो वांग जी है ना, वो पुतले की तरह चलते हुए ना अंदर आता है। तो यहाँ पर जो लैनी थी ना, वो आती है और कहती है वांग जी तुम्हें क्या हुआ। वांग जी हाँ हाँ।
तो यहाँ पर वो कहती है, "वांग जी तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें भूख लगी है?" तो कहता है, "हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।" यहाँ पर तो वांग जी का ना बहुत टाइम से बस हाँ में ही शब्द निकल रहा था। जो शिचैन है ना, वो वांग जी के सामने आता है और वांग जी की तरफ ना हाथ अपना वेव करते हुए कहता है, "वांग जी क्या तुम ठीक हो?" यहाँ पर वांग जी, "हाँ, हाँ, हाँ।" तो यहाँ पर वो कहता है, "लगता है इसे किसी बात का सदमा लगा है। ये एक ही चीज़ पर अटका हुआ है।" तो कहता है, "हाँ, हाँ, हाँ।" तो कहता है, "क्या इसे हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए?" तो कहता है, "नहीं, मुझे लगता है किसी और चीज़ का काम आएगा।" तो ऐसा बोल कर के ना जो शिचैन है वो पानी उठा कर के लाता है और ये छपाक करके ना वांग जी के ना चेहरे पर मारता है। वांग जी जो कि अपने होश में आते हुए कहता है, "हाँ, हाँ, 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 मैं सब कुछ करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा। मैं बच्चों को भी रखूँगा और उसके बाद तुम्हें सारा काम करने का इजाज़त दूँगा। मैं बर्तन, झाड़ू, पोंछे सब करूँगा और मैं ही खाना बनाऊँगा तुम्हारे लिए। मैं हर दिन ये सब कर सकता हूँ तुम्हारे लिए।" यहाँ पर जो वांग जी है ना, जो शिचैन उसके ना कंधे को पकड़ते हुए कहते हैं, "वांग जी, ये हम हैं, हम। क्या तुम क्या हुआ है, क्या है? हाँ, तुम इस तरह से पुतले की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो?" यहाँ पर वो कहता है, "गगा, गगा मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गगा। उसने मुझे हाँ कर दिया गगा। वो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है गगा। और आपको पता है, आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, आपको मैं बताऊँगा तो आप मैं कैसे बताऊँ?" ऐसा करके ना वो अपने दोनों हाथों को ना अपने फेस पर रखता है और वो शर्माते हुए ना भाग जाता है अपने रूम में। जहाँ पर जो कि सभी लोग ना वांग जी को ना इस हरकत को देख करके जो कि सभी लोग शॉक थे। आखिरकार ये वांग जी ने किया क्या? वो लड़कियों की तरह बिहेव कैसे कर सकता है? वो यही सब सोच रहे थे। और उसके बाद जो वांग जी है ना वो अपने रूम में ना इधर से उधर ना कलामंडियाँ खा रहा था। उसके बाद जो वांग जी मतलब शाम तक ना अपने पूरे परिवार को सब कुछ बता देता है। जहाँ पर ना जो कि सब लोग ना वांग जी की ना बर्थडे की ना प्रिपरेशन कर रहे थे। और वहाँ पर जब जन्मदिन स्टार्ट होने वाला था ना, वहाँ पर ना सभी लोगों को ना बुलाया गया था। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं कर रहे थे, पर ठीक-ठाक कर रहे थे। तो वहाँ पर ना जियांग फैमिली को भी बुलाया गया था सभी को। तो जियांग फैमिली भी आती है, उसमें ना विंग नहीं था। अब वांग जी को ना विंग का बड़ा ही इंतज़ार हो रहा था कि विंग अब आएगा कि तब आएगा। पर जब वो देखता है कि हाँ, वो जियांग फैमिली के साथ में नहीं आया है, तो वो थोड़ा-सा मायूस हो जाता है। हालाँकि वो पूछता भी है कि वो कहाँ है? तो वो कहते हैं कि पता नहीं, हमने तो बोला था उसे आने के लिए, पर पता नहीं वो आएगा कि नहीं। एक्चुअली उस पर काम बहुत ज़्यादा रहता है ना, इसीलिए बस वो मुश्किल हो जाता है उसका कहीं आना-जाना। बाकी सही कहूँ तो शादी के बाद भी हो सकता है ऐसा हो कि वो अपने काम में ज़्यादा ध्यान दे, बिकॉज़ उसका काम ही ऐसा है ना, आप लोग समझ सकते हैं। तो वो सभी ऑफ़ कोर्स समझ सकते थे भाई, काम जब इस तरह का हो, ठीक है ना, तो काम बहुत ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पर जो है ना वांग जी को सभी लोग केक काटने के लिए कहते हैं। उसी टाइम पे जो विंग है ना, वो हाथ में एक बुके लिए हुए ना वो घर में ना एंट्री करता है। और वहाँ पर ना जो कि वो बहुत ही ज़्यादा ना प्यारा लग रहा था आज। और जो विंग ने भी ना अपने रेड कलर के ना आउटफिट में आया हुआ था। और बहुत ही ज़्यादा मतलब ओमेगास की तरह उसने अपने आप को रेडी किया हुआ था। और हाथ में भी रेड बुके, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव। और वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे ना, वो सभी ना विंग को ना बस देखे ही जा रहे थे। और जो वांग जी है ना, उसके सामने रखा हुआ केक, उस पे जलती हुई वो मोमबत्तियाँ, और जो सामने खड़ा हुआ ना एक, उससे भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा, उसे बहुत ही ज़्यादा ना मतलब मेस्मराइज़ कर रहा था। जो वांग जी है ना, वो उसे ना बस देखे ही जा रहा था। विंग जो कि धीरे-धीरे ना चलते हुए ना वो वांग जी के पास आता है। सभी को वो पहले तो ग्रीट करता है, सभी लोग उसकी ग्रीट को एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद जो वांग जी को सामने ना बुके बढ़ाते हुए कहता है, ये आपके लिए, हैप्पी बर्थडे।" ऐसे बोलकर ना वो वांग जी को ना वो बुके देता है। वांग जी उस बुके को लेता है और वो ना बहुत ही ज़्यादा ना खुश हो जाता है। मतलब जो विंग है ना, वो देख सकता था उसे, वो उसके लिए किस तरह से रेडी होकर के आया है। वो उसे ना ऊपर से नीचे तक ना देख रहा होता है। और जो भांजी है ना, वो उसका ना हाथ लेता है, अपने हाथ में रखता है और उस चाकू के ऊपर हाथ उसका रखवाते हुए वो ना अपने बर्थडे को ना सेलिब्रेट करता है। यहाँ पर जो कि विंग थोड़ा सा नर्वस हो रहा था, पर वो इधर उधर भी देख रहा था, जो कि सभी लोग खुश थे इस चीज़ से।
तो वहाँ पर ना जो कि केक कट हो कर के ना जो वांग जी है ना सबसे पहले ना हमारी विंग को ही सर्व कर मतलब खिलाता है। तो विंग जो कि बोलता है कि ऐसा ना करे, वो पहले अपने मॉम डैड को खिलाए। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि खा लो बेटा, कोई बात नहीं, ये बस खुश है और हम इसकी खुशी को ऐसे ज़ाया नहीं देख सकते, तो प्लीज़ इसकी खुशी के लिए पर खा लो। यहाँ पर जो कि विंग है ना, वो सोच रहा था कि जो भांजी की मॉम है ना वो नाराज़ ना हो जाए, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा था कि पहले वो अपने मॉम डैड को खिलाए। पर वहाँ पर वो खुश थे, अगर उनका बेटा खुश है तो वो क्यों नहीं खुश होंगे भाई, वो खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो यहाँ पर जो कि विंग है ना वो खा लेता है और उसके बाद वो भांजी को भी खिलाता है, और भांजी जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और उसके बाद वहाँ पर ना जो भांजी का ना बहुत अच्छे से ना बर्थडे सेलिब्रेट होता है। सो है एवरीवन, मैं इसके 2 पार्ट करीब बनाऊंगी, तो आई होप कि ये पार्ट आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़रूर से कमेंट करके बताना कि कैसा लगा है मुझे, और मतलब आपको कैसा लगा है ये एपिसोड, ठीक है। सच कहूँ तो टाइम नहीं है, वरना मैं पूरी ही रिकॉर्ड करती और पूरी ही एपिसोड को मतलब स्टोरी को अपलोड करती, पर सच में टाइम नहीं है मेरे पास। और फीस्ट की स्टोरी आने से पहले ये स्टोरी आ जाएगी, ज़रूर आ जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग टेंशन ना लें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और हैप्पी बर्थडे टू यू ईबो, फिर से एक बार अगेन। तो चलिए चलते हैं अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइस।